आपस में बातचीत न करें, गुफ्तगू न करें। मैं जिस तरह पढ़ा रहा हूँ मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी पाकीज़ा तीनत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। वो शहीदे बला शाहे गुलगों कबाब, बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। आज की ये महफिल ताजदारे करबला, इमामुल अइम्मा, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलाम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए इनेकाद पजीर है। उसी सिलसिले में कुरान मुकद्दस की चंद आयात की तिलावत करने का शरफ हासिल किया गया है। दयारे आला हजरत इमाम अहमद रजा में ये बड़ी खूबसूरत सी महफिल आप लोगों ने मुनक्किद की है। अल्लाह तबारक व तआला मेरा और आप सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। और हम सब के लिए आखिरत में जरिया निजात बनाए, आमीन। आपने दुरूद शरीफ पढ़ने एक मर्तबा, दुरूद शरीफ पढ़ने एक मर्तबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हजरात ने माह मुहर्रम शरीफ के पहले अशरे में करबला से मुताल्लिक बहुत सारी बातें, बहुत सारे वाक़यात, बहुत सा इमाम का जिक्र समात किया। थोड़ी देर हम भी इस महफिल में हाजिर हैं और हम भी इमाम पाक की बारगाह में खिराज पेश करना चाहते हैं। अगर इसी तरह से आप लोग बातें करते रहे, गुफ्तगू होती रही, तो आप मुझे बताएं कि गुफ्तगू कैसे होगी, बयान कैसे होगा। हर बंदा एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहा है। यकीनन जगह की किल्लत है, बैठने के लिए जगह नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी देर सब खामोश हो जाएं तो गुफ्तगू आगे बढ़ सकती है। जरा एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ के बताएं कि आप सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। करबला का उन्वान जितनी कसरत के साथ बयान होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के बाद सबसे ज्यादा अगर इस्लाम में कोई टॉपिक बयान हुआ है, कोई उन्वान बयान हुआ है, तो उसे करबला कहते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी चीज पर लिखा गया है तो उसको भी करबला कहते हैं।
यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद सबसे ज्यादा किसी की जिंदगी पर अगर कलम उठाया गया है तो वो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी है। लेकिन एक बात आप कभी समझने की कोशिश करें, बहुत सारे लोग इमाम अली मकाम अला जद्दी वाले सलाम के बारे में ये सोचते हैं कि वो तो भूखे थे, वो तो प्यासे थे, वो तो मजलूम थे, वो तो बेकस थे, वो तो बेबस थे, बेकसी और बेबसी के अंदर वो शहीद हो गए। इस तरीके का एक तस्वुर कुछ लोगों के ज़हन दिमाग में बना हुआ है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं, आप अगर इमाम अली मकाम की जिंदगी पर गौर करें, बिलखुसूस मेरे जवानों की तवज्जो चाहता हूं कि अगर आप इमाम अली मकाम की जिंदगी पर गौर करें तो आपको पता चलता है कि ये मुकम्मल दीन अल्लाह का एक बंदा, सिर्फ एक बंदा अपने दौर में बचा ले जाता है। उस बंदे के कांधे कितने मजबूत होंगे, वो शख्स कितना जरी होगा, वो शख्स के अंदर कितनी जुरात होगी, उस शख्स में कितनी शुजात होगी, उस शख्स का दिमाग कितना तेज होगा, उस शख्स का अंदाज़े जिंदगी कितना खूबसूरत होगा, उस शख्स के अंदर इनकलाब का दायरा किस कदर मजबूत होगा कि अल्लाह का पूरा दीन एक आदमी अपने कंधों के जरिए से बचा लेता है। जो अल्लाह का दीन तने तन्हा बचा ले उसको इमाम हुसैन कहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा करें, करबला वो तारीख है, करबला ऐसी चीज है कि जहां से हर दौर में इनकलाब के सोते फूटेंगे। अगर मुसलमान ये सोचते हैं कि इमाम हुसैन बेकस और बेबस थे तो याद रखना, इमाम हुसैन जैसा बहादुर, इमाम हुसैन जैसा शुजा अल्लाह अकबर पुश्ते जमीन और चश्मे फलक ने उनके दौर के बाद न देखा है, न कयामत तक कभी देख सकते हैं। इसलिए कि अंदाजा करें, एक तरफ 22,000 का लश्कर है और एक तरफ सिर्फ 72 नफूसे कुदसिया है, सिर्फ 72 लोग हैं और उन 72 लोगों के अंदर हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसे बूढ़े लोग भी मौजूद हैं और अली असगर जैसे बच्चे भी मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, यानी सब के सब जवान नहीं, सबके सब ताकतवर नहीं, बल्कि उसमें बूढ़े भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं। लेकिन इमाम अली मकाम 22,000 का लश्कर देख करके घबराते नहीं है, बल्कि अल्लाह के दीन की हिफाजत कर जाते हैं। याद रखिए, अल्लाह अकबर, अब पूरी दुनिया के अंदर जो इनकलाब की तहरीक चलेगी उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं करबला से जरूर मिलता हुआ होगा। अब पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी किसी को बहादुरी का जौहर मिलेगा तो उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं करबला से मिलता हुआ होगा। इसलिए कि अल्लाह अकबर, जहां कहीं भी इनकलाब का जज्बा पैदा होता है वहां पर हुसैनियत जरूर मौजूद होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क हिंदुस्तान ही को देख लीजिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर यहाँ पर अंग्रेजों ने अपने पंजों को गाड़ना शुरू किया और उस वक्त यहाँ की हुकूमत का खात्मा करके साम्राज्यत की बुनियाद रखी। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने आपसे। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी गुजारिश है, अगर आप लोग वाकई सुनने के लिए आए हैं तो मुझे कुछ बोलने दें आप। और अहले मिंबर से मेरी गुजारिश है कि वो अपने मनसब का ख्याल करें और उनको चाहिए कि वो किसी मुशायरे में नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि वो इमाम अली मकाम की महफिल में बैठे हुए हैं। और अगर अहले मिंबर को अपने मनसब का ख्याल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि फिर उन्हें मिंबर पे बैठने का हक भी नहीं है। तो मेरी गुजारिश ये है कि थोड़ा सा ज़रा ख्याल करें। ये जो यहाँ सब, आप सब नीचे उतरो, सब साइड से उठाएं, नीचे अभी बैठ जाओ, उधर से आप लोग सब नीचे बैठ जाओ, सब नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ सब बिल्कुल खामोशी के साथ, सीने से सीना छोड़ दे सब।
सब सीना छोड़ दें, बिल्कुल खामोश बैठ, सब सीना छोड़ दें, उधर सब नीचे बैठ जाए, नीचे आराम से, एक खड़े मत हो, बैठ जाओ। और सब मिलके एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। मैं आप हजरात की मोहब्बतों की कद्र करता हूँ, आपके जज्बात की कद्र करता हूँ, और मुझे इसका एहसास है कि आप लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेअदबी हो। इसलिए कि जिनके जिक्र के लिए आप आए हैं उन हस्तियों को आप पहले समझे कि ये कौन लोग हैं। आप या गौस अल मदद कह के जीते हैं, जो गौस या हुसैन और या हसन कह के जीते थे ये वो हस्तियां हैं। गौस पाक जिसका नाम लेते थे बुजुर्गी की हैसियत से, ये वो लोग हैं। मेरे भाइयों, हमारी मोहब्बत में इन बुजुर्गों की बेअदबी करोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे आपका भी नुकसान हो और हमारा भी नुकसान हो। इसलिए एक बार सब लोग बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े, मुझे गुफ्तगू करने दे। वक्त बड़ा मुख्तसर लेकर हम आए, एक बात मुझे जो है वो बात शुरू कर लेने दे। दुरूद शरीफ पढ़ के बुलंद आवाज से जरा सा इजहार करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इमाम अली मकाम उस इनकलाबी शख्सियत का नाम है कि दुनिया में जहां कहीं भी अब इनकलाब आएगा तो उस इनकलाब के तार कहीं ना कहीं करबला से मिलते हुए नजर आएंगे जी। क्योंकि दुनिया के अंदर हरकत, जोहद मुसलसल, गैरत, हमीयत, इनकलाब की जो रूह फूकी है इमाम अली मकाम ने कि एक तरफ वक्त की पूरी हुकूमत हो और उसकी पूरी ताकत और पूरी कुव्वत हो, उनके गुर्गे मौजूद हो, उनके जमीर फरोश लोग मौजूद हो, उनकी हड्डियां चूसने वाले उनके दलाल और उनके गुंडे मौजूद हो, और अगर हक का जनाजा निकल रहा हो तो इंसान अकेले खड़ा हो जाए कि ये परवाह न करे कि कौन साथ दे रहा है कौन साथ नहीं दे रहा है। हुसैन पाक की जिंदगी ने बताया अगर हक के लिए इंसान अकेले खड़ा हो तो वो अकेला नहीं होता बल्कि अल्लाह उसका साथ देता है, और खुदा जिसका साथ देता है वो कभी शिकस्त नहीं खा सकता। इमाम अली मकाम की जिंदगी बता रही है, इमाम हक के लिए अकेले निकले। हुसैन कल बेघर कर दिए गए थे, अल्लाह के दीन के लिए कल हुसैन को बेघर किया गया था, लेकिन हक के लिए जान देने के बाद हुसैन पाक की शान इतनी बुलंद हुई कि हुसैन 3 दिन बेघर रहे और क़यामत तक के लिए घर घर कर दिए। क्या बात है, बहुत इमाम अली मकाम ने बताया कि इंसान के अंदर जुर्रत चाहिए, जुर्रत, हिम्मत। वो ताकत न देखे, बातिल की कुव्वत न देखे, हुकूमत न देखे, बल्कि वो हक के लिए डटे। और इमाम अली मकाम ने डट कर बताया। तो इमाम हुसैन एक जुर्रत का नाम, इमाम हुसैन शुजाअत का नाम, इमाम हुसैन इनकलाब का नाम, इमाम हुसैन एक तहरीक का नाम, इमाम हुसैन अल्लाहु अकबर बहादुर नहीं बल्कि बहादुरी को हुसैन कहते हैं। सिर्फ मोमिन नहीं बल्कि ईमान को हुसैन कहते हैं। अल्लाहु अकबर सिर्फ आलिम नहीं बल्कि इल्म को हुसैन कहते हैं। अल्लाहु अकबर इनकलाबी नहीं बल्कि सरापा इनकलाब को हुसैन कहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रास्ता दे दे मियां को आने की, रास्ता छोड़ दे बस, खामोशी के साथ रास्ता छोड़ दे, ज्यादा कुहराम ना करें, गदर ना करें, थोड़ा सा रास्ता छोड़ दे बस। हुजूर सैयदना अली मियां साहब क़िबला को आने दे मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, खानदान आला हजरत, शहजादे आला हजरत हुजूर समनानी मियां साहब क़िबला, हुजूर समनानी मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, हुजूर सैयद अमीरुल क़ादरी साहब क़िबला, जिक्र शहीदे करबला कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गदरबाजी ना करें, मोहब्बत के साथ, सुकून के साथ, थोड़ा सा
बैठो सब नीचे बैठो, उधर मत करो ज्यादा, सब सज्जादा मत बनो अपने आप के लिए, नीचे बैठो सब नीचे बैठो, हर कोई अपने आप को सज्जादा बनने की कोशिश ना करे, सब नीचे बैठो। सिर्फ समनानी मियां साहब को बैठा दिया, नीचे बैठ जाए खामोशी के साथ, ज्यादा कदम ना करें, बिल्कुल खामोशी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि ये सरजमीन बरेली शरीफ की सरजमीन है, आप सब जानते हैं, और हमारे मिंबर पर खानवादा आला हजरत के चश्मो चिराग हुजूर मन्नानी मियां के फर्जंदे अर्जुमन नबीरे हुजूर मुफस्सिर आजम नबीरे हुजूर मुफ्ती आजम हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं, हजरत अल्लामा इमरान रजा खान साहब समनानी मियां। तो हजरत की आमद भी हुई, हम हजरत का इस्तकबाल करते हैं। एक बार फिर दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। तो अर्ज ये कर रहा था कि इमाम अली मकाम की जिंदगी जो है वो सरापा खुलूस, सरापा इनक़िलाब और लोगों को तहरीक देने वाली शख्सियत है। जहां इमाम हुसैन की जिंदगी होगी, दिल के अंदर इंसान कभी बुज़दिल नहीं हो सकता। जिसके सीने में इमाम हुसैन होंगे वो इंसान कभी बातिल के आगे सर नहीं झुका सकता। जिस दिल के अंदर इमाम हुसैन होंगे वो कभी बातिल से हाथ नहीं मिला सकता। लोग कहते हैं कि क्या लोग मसलक की बात करते हैं, मैं कहता हूं मसलक की सबसे पहली जंग अगर कहीं हुई है तो वो मैदान करबला में हुई है। और मैदान करबला में अल्लाह अकबर, दोनों तरफ कलिमा पढ़ने वाले हैं, दोनों तरफ टोपियां और अमामे वाले हैं, दोनों तरफ नमाज और अजान का नाम लेने वाले हैं, दोनों तरफ कुरान की बात करने वाले हैं, लेकिन हक नबी और आले नबी के साथ है। और ये बता दिया गया कि सबसे पहली जंग अगर करबला में हो रही है तो गोया के ये मसलक की जंग हो रही है, हक्कानियत की जंग हो रही है। तो जिस दिल में हुसैन बसेंगे उस दिल के अंदर जो है कभी बातिल जगह नहीं पा सकता, कभी बातिल जो है वो घर नहीं पकड़ सकता। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए इनकलाब जहां भी आएगा वहां कहीं ना कहीं दिलों के तार हुसैनियत से जुड़ रहे होंगे। जैसे कि मैं आपसे अभी मिसाल पेश कर रहा था, अल्लाह अकबर, जरा गौर करना, हम हुसैनियत से दूर हो गए इसलिए बुज़दिल हो गए, हम हुसैनियत से दूर हो गए इसलिए मस्जिदों को आबाद करने से दूर हो गए, हम हुसैनियत से दूर हो गए इसीलिए हाथों में शराब के प्याले आ गए, हम हुसैनियत से दूर हो गए इसीलिए लोग नशे की तरफ बढ़ गए, हम हुसैनियत से दूर हो गए इसीलिए आंखें पाप देखने लगी। वरना अल्लाह अकबर, जहां हुसैनियत होगी वहां होगा क्या? इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर अपने पंजों को गाड़ना शुरू किया तो उस वक्त सबसे पहले इनकलाब की आवाज अगर कहीं से गूंजी तो उन लोगों का ताल्लुक इमाम हुसैन और करबला से था। आप देखें 1857 के अंदर सबसे पहले जिसने जिहाद का फतवा दिया वो फजल खैराबादी का ताल्लुक मैदान करबला से था। इसी तरह से मुरादाबाद की सरजमीन पर सज्जद किफायत अली काफी मुरादाबादी को, जो इसी मुल्क की बका और सालमियत के लिए जंग की जो है वो अल्लाह अकबर फांसी दी गई और उन्होंने मुल्क के तहफ्फुज़ के लिए मुस्कुराते हुए फांसी का फंदा चूमा था। वो शख्सियत का ताल्लुक भी कहीं और से नहीं बल्कि मैदान करबला से था। आप देखते चले जाएं, करबला के बाद हर इनकलाबी और हुकूमतों का मुकाबला करने वाला, बातिल का मुकाबला करने वाला, हर एक का ताल्लुक करबला से मिलता हुआ नजर आएगा। मिसाल के तौर पे आप देखें, अल्लाह अकबर, जब खल्के कुरान का फितना उठा तो इमाम अहमद इब्न हंबल जैसा मर्द मुजाहिद जो मुकाबला कर रहा था उसका ताल्लुक भी करबला से था। इसी तरीके से जब अकबर का फितना उठा तो अल्लाह अकबर मुजद्दिद अल-फिसानी उसका मुकाबला करने वाली शख्सियत का ताल्लुक भी अकीदतों का मैदान करबला से था। और जब चौदहवीं
14वीं सदी के अंदर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां हो रही थी, तो उन सब का मुकाबला करने वाला 14वीं सदी का मुजद्दिद, उनका ताल्लुक भी दिल का करबला की सरजमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बहुत हिंदुस्तान में जो 90 लाख को कलमा पढ़ाता है, उस गरीब नवाज का ताल्लुक भी करबला से है। जो अल्लाह के दीन को नई जिंदगी अता करता है, वो मुहिद्दीन को सुराज का ताल्लुक भी करबला से है। कर सके अल्लाह अकबर, करीब कयामत दज्जाल के फितने के लिए जो इमाम मोहम्मद महदी जमीन में तशरीफ लाएंगे, उनका ताल्लुक भी मैदान करबला से। क्या बात, हक बेश। हुसैन उस शख्सियत का नाम है जो एक मर्तबा कुर्बानी दे के कयामत तक अल्लाह का दीन बचा रहे हैं। लेकिन अब सवाल पैदा होता है, अब ध्यान से सुनना, सवाल पैदा होता है कि हुसैन बनते कैसे हैं, हुसैन बनते कैसे हैं। आज की महफिल का असल उन्वान है हुसैन बनते कैसे हैं। तो याद रखना और अच्छी तरह याद रखना, अल्लाह अकबर, हुसैन बनने के लिए, हुसैन बनने के लिए सिर्फ जंग करना काफी नहीं, हुसैन बनने के लिए सिर्फ बातिल का मुकाबला करना काफी नहीं, हुसैन बनने के लिए अल्लाह अकबर सिर्फ कोई तहरीक लेके उठ के खड़े होना काफी नहीं। क्यों? इसलिए कि हुसैन बनते नहीं हैं, हुसैन बनते नहीं हैं, बल्कि हुसैन खुदा की तरफ से बनाए जाते हैं। और जब खुदा की तरफ से हुसैन को बनाया जाता है, तो फिर उसको पैदा कैसे किया जाता है, तो ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कहूंगा, बल्कि अपने इमाम अहले सुन्नत के लहजे में कहूंगा कि हुसैन बनते कैसे हैं। तो मेरे इमाम कहते हैं, अल्लाह अकबर, हम पूरे हिंदुस्तान में जब हुसैन बनते कैसे हैं, तो लोगों को ये बताते हैं कि बरेली से आवाज आती हुसैन बनते कैसे हैं। लेकिन जब बरेली में बैठकर कहेंगे तो मैं ये कहता हूं, रोज़े रज़ा से आवाज आती है हुसैन बनते कैसे हैं, तो कहते हैं खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी पाकीज़ा दीनत पे लाखों सलाम। मेरी कौम के जवानों तवज्जो करना, जरा गौर करना, अल्लाह अकबर, तुम बने अपने बाप दादाओं के खून से, बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन, दाइयान दीन सब बने अपने बाप दादाओं के खून से। लेकिन हुसैन किसके खून से बने? तो मेरे इमाम कहते हैं हुसैन को किसी ऐरे गैरे के खून से नहीं, बल्कि खैरुर रसूल के खून से बनाया। और खैरुर रसूल का खून क्या है, जरा उस पर तवज्जो करें। रसूल नहीं, खैरुर रसूल, इसलिए कि सब रसूल इज्जत वाले, सब रसूल शान वाले, सब रसूल मकाम वाले, सब रसूल मर्तबे वाले, लेकिन जो शान खैरुर रसूल को हासिल है, वो शान किसी रसूल को हासिल नहीं। क्योंकि मेरे इमाम कहते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, पाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, कल्ब से औलिया, औलिया से रसूल और रसूल से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बरेली वालों, पूरी दुनिया में जो आशिक रसूल बरेली वाले का डंका बज रहा है, वो इसी इश्क मोहब्बत की बुनियाद पे बज रहा है कि 14वीं सदी में कोई ऐसा न कह सका जो तुम्हारी जमीन के इमाम अहमद रजा ने कहा। क्या बात है, और उनकी वजह से तुम पूरी दुनिया में इज्जत पाओ। क्या बात, बरेली वालों, पूरी दुनिया में तुम्हारी इज्जत ना तुम्हारे कारोबार की वजह से है,
न तुम्हारे नसब की वजह से है, न तुम्हारे इल्म की वजह से है। कोई भी बरेली का बाशिंदा कहीं भी जाके कहे मैं बरेली से आया हूं, तो सामने वाला ये नहीं देखता इल्म कितना है, नसब क्या है, तकवा क्या है, परहेजगारी क्या है। बस बरेली सुनकर की अकीदत से नजरें झुक जाती। क्या बात है। तुम्हें इज्जत मिली उस इमाम की वजह से। अब वो इमाम बातें कैसी करता है। लोग मुझसे कहते हैं क्या तुझे अहमद रजा के सिवा कोई नजर नहीं आता। मैंने कहा 14वीं सदी में कोई ऐसी बोली बोलता हो तो लाके बताओ। क्या बात, क्या बात, क्या कहने, तवज्जो करें। इमाम हुसैन आपको समझाना चाहता हूं, तवज्जो करें। मेरे इमाम कहते खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, कि इमाम हुसैन को नबी के खून से बनाया। खमीर, अगर बात समझ में आती है तो आपको कुछ बोलना पड़ेगा। ये महफिले गजल नहीं कि वाह वाह से काम चले, ये महफिले जिक्र नबी और आले नबी है। यहाँ तो सुभान अल्लाह ही कहना पड़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जब नबी का जिक्र आता है तो खुदा भी सुभान अल्लाह कहता है। सुभान अल्लाह, क्या बात। नबी के जिक्र पे खुदा भी सुभान अल्लाह कहता है। तुम्हें नहीं पता, अल्लाह फरमाता है सुभान अल्लज़ी यसरा। सुभान। नबी का जिक्र किया तो पहले खुद ही सुभान अल्लाह कहा। जब वो खुदा के नबी के जिक्र पे सुभान अल्लाह कहता है तो उम्मती होकर के तुम चुप क्यों रहते हो अपने नबी के? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो बरेली वालों, इश्क मोहब्बत के शहर में रहने वालों, हुसैन कैसे बनते हैं। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। खमीर कहते हैं जिससे चीज बनती है। खमीर कहते हैं जिससे चीज बनती है। मैदे का खमीर तो चीज मैदे की बनेगी। जौ का खमीर तो चीज किससे बनेगी? जौ से बनेगी। ठीक इसी तरीके से लकड़ी का खमीर चीज किससे बनेगी? लकड़ी से। लोहे का खमीर चीज किससे बनेगी? लोहे से। लेकिन जब अहले बैत को बनाया गया तो खमीर किसका था? तो बरेली का ताजदार कहता है खून खैरुर रसूल। क्या जवाब नहीं, जिंदा। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी पाकीज़ा तीनत में लाखों सलाम। अब तुम्हें बताऊं बरेली वालों, ये खून खैरुर रसूल क्या है? आसानी से समझ लो। एक मर्तबा मेरे नबी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा करवाया। हिजामा करवाने के बाद नबी का खून निकला। खून एक कटोरे में जमा करके रख दिया गया। अल्लाह अकबर, मेरे नबी का खून एक कटोरे में रख दिया गया है। अल्लाह अल्लाह। एक सहाबी हजरत सैयदना हुज़ैफा तशरीफ लाते हैं। मेरे आका से अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये खून है। आका ने फरमाया हाँ ये मेरा खून है। फिर फरमाया हुज़ैफा इस खून को ले जाओ और ले जा करके ऐसे मुकाम पर डाल देना जहां पर किसी का पैर न पड़े। हुज़ैफा ने वो खून लिया और खून लेकर के चले। अब डालना कहाँ है जहां किसी का पैर न पड़े। हुज़ैफा ने इधर उधर देखा लेकिन सोचा होगा हो सकता है आज पैर न पड़े, 5 साल के बाद पड़ेगा, 10 साल के बाद पड़ेगा। बोलो मुसलमानों, ये जो आपने शादी हॉल अभी देखा है, क्या कभी 50 साल पहले किसी ने गुमान किया होगा कि यहाँ इतने लोगों का पैर पड़ेगा? यहाँ तो जंगल रहा होगा, यहाँ तो खेती रही होगी। और आज यहाँ ये है, आज से 50 साल के बाद पता नहीं बस्ती होगी या वीराना होगा। कोई कुछ गारंटी दे सकता है? नहीं दे सकता। आज पैर नहीं कल पैर पड़ सकते हैं, आज पैर है कल नहीं पड़ सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अल्लाह अकबर, सैयदना हुज़ैफा सहाबी थे सहाबी, अल्लाह अकबर, उन्होंने सोचा होगा आज नहीं तो कल किसी का किसी के पैर पड़ेंगे। अल्लाह अकबर, क्या इश्क था सहाबा को, क्या अकीदत थी सहाबा को, क्या मोहब्बत थी सहाबा को। हजरत हुज़ैफा ने वो खून लिया और खून लेकर के पी गए। और पीने के बाद जब बारगाह रिसालत में आए, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुज़ैफा खून डाल दिया उसके मुकाम पर? अर्ज़ करते हाँ
हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पे कुर्बान, मैंने खून ऐसी जगह पे डाला है कि क़यामत तक किसी का पैर नहीं पड़ने पाएगा। मेरे आका ने फरमाया मुस्कुराकर, शायद तूने मेरा खून पी लिया है, शायद तूने मेरा खून पी लिया है। अब याद रखना, खून जो है वो कुरान की आयत से हराम है। अल्लाह ने जिन 4 चीजों को हराम करार दिया है उसमें से दम भी है, यानी खून भी है। खून की हुर्मत में, खून के हराम होने में ये किसी का इख्तिलाफ नहीं है। अल्लाह ने हराम करार दिया है, सबका खून हराम है। अगर कोई पिए तो हराम, उसमें तौबा लाजिम है। लेकिन हुज़ैफा रसूलुल्लाह का खून पी करके आते जो कटोरे में था, आका फरमाते हैं शायद तूने मेरा खून पी लिया है। उन्होंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। तो मेरे आका ने क्या फरमाया?